स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.1 है ना, प्रायोगिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो चलिए, बहुत दिनों से आपका कमेंट आ रहा था कि सर 13 चैप्टर स्टार्ट कीजिए, 13 स्टार्ट कीजिए, है ना। तो चलिए, उधर लगा छोड़ के आगे बढ़ गए थे, तो सोचे अब उसको ख़त्म ही कर ले। तो पूरा ख़त्म हो गया है ना, 17 तक पूरा ख़त्म हो गया है। अब इधर 12-13 छोटा हुआ था, 12 कर दिए। 12 में वैसा कुछ खास नहीं था, उसको कर दिए। आज 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 13 तो ये लास्ट चैप्टर है। और पिछला वीडियो सब अगर ना देखे हों, बाकी सब वीडियो को, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको एक लाइन से एक्सरसाइज 1.1 से लगातार वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये देखते हैं इसमें प्रायोगिक ज्यामिति ये क्या है, क्यों इसको छोड़े थे। तो इसका वजह है कि थोड़ा कंपास वम्पास लगता है इसमें बनाने में, तो इसको लास्ट में ही पढ़ने से ठीक लगता है ना। तो जितना था सिंपल, मतलब जो समझने वाला था वो समझिए। इसमें थोड़ा सा स्पेशल औजार सबका ज़रूरत है। क्या क्या औजार लगेगा तो कल बता दिए थे। तो कल ही पिछला क्लास में आपको बता दिए थे कि आप अपना जो भी इसमें उपयोग होता है औजार, जैसे कंपास, स्केल, पेंसिल, ये सब तैयार रखिए, है ना। तो वीडियो देखिए, शुरू करने से पहले आप कॉपी लीजिए, कंपास, पेंसिल, जो भी इसको कसना है फिट फाट कर लीजिए। स्केल, रबर, जो कुछ है, जितना औजार है उसको रख लीजिए। काहे कि उसके बिना खाली देखिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ में आएगा, है ना। इसको खाली अंदाज नहीं बनाना है, इसको नाप के स्केल सबसे बनाना है। इसलिए जैसे जैसा हम बोलेंगे वैसा करते चलिए, तभी बनेगा, है ना। क्योंकि हम बिना स्केल बिना कंपास के बनाएंगे। चाहे अगर हम नाप के भी बनाएंगे तो मेरा जैसा नापेंगे तो आपका इतना बड़ा थोड़ी है। हम बोर्ड के हिसाब से नापे, आप कॉपी के हिसाब से नापिएगा, है ना। तो आपको अपना बनाना है, ये हम अपना बनाएंगे। खाली सीखिए हमसे, है ना। कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ से क्या चाप कटेगा वो बताते चल रहे हैं। आप उसको बनाते जाइए तो बनेगा ना। सोचिएगा कि खाली वीडियो देख लेंगे, समझ जाएंगे, हो जाएगा, तो फिर भूल जाइए, है ना। इसलिए बनाते चलिए, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित चतुर्भुज की रचना कीजिए। चतुर्भुज बनाना है इसमें, है ना। क्या बनाना है? चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज बनाना है। क्या क्या दिया हुआ देखिए, चतुर्भुज ABCD का रचना करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है ABCD चतुर्भुज वाला है ना। ABCD क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज बनाना है जिसमें दिया हुआ है, जिसमें AB है 3.4 सेंटीमीटर, CD है 3 सेंटीमीटर, DA है 5.7 सेंटीमीटर, AC है 8 सेंटीमीटर, BD है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे, है ना। बस आप बनाइए, तब ऐसे खाली देखिएगा तो नहीं होगा। इसलिए बार बार बोल रहे, कॉपी रखिए, कंपास, पेंसिल, जो भी जितना ज़रूरत का चीज़ है सबको रखिए, और जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करते चलिए। एकदम सिंपल तरीका से हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कैसे करना है, पहले देखिए ABCD एक चतुर्भुज बनाना है। तो चतुर्भुज तो जान रहे कि 4 गो भुजा होता है चतुर्भुज में, ठीक। हमको सबका नाप दिया हुआ है, AB इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, CD इतना, DA इतना, AC इतना, BD इतना, ठीक। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो ABCD एक चतुर्भुज बनाने से, चतुर्भुज जैसा मर्जी वैसा एक बना लीजिए। ऐसे पहले रफली, है ना, रफ में ऐसे बिना नापे बिना जोखे ऐसा कुछ भी बना दीजिए एक चतुर्भुज, ठीक है ना। नाम भी लिख दीजिए ABC, कुछ भी चतुर्भुज बना दीजिए, है ना। नाम लिख दीजिए ABCD, ठीक। अब इसके हिसाब से इसको रखिए। AB 3.4 बोला है, तो AB में रखिए 3.4, ठीक है। ऐसे रफली, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि यही ओरिजिनल है, बस ऐसे रफली इसको। उसके बाद बताएंगे कैसे करना है। CD 3 सेंटीमीटर, CD ये है 3 सेंटीमीटर, DA 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद AC 8 सेंटीमीटर। AC कहाँ है भाई? ये देखिए, ये AC दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। उसके बाद BD कहाँ है? ये BD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, BC नहीं दिया हुआ है, नहीं दिखा, देखते हैं। हाँ, BC नहीं BC, ठीक। BC नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब ये एक रफ डायग्राम ऐसा पहले बना लीजिए, तो इससे अंदाज मिल जाएगा कि किस तरह का चतुर्भुज बनेगा,
ठीक है। इस तरह का चतुर्भुज बनेगा जिसमें एक लाइन इधर से एक लाइन इधर होगा, दो विकर्ण कोना कोना मिलता है उसको विकर्ण बोलते हैं, तो दोनों तरह का विकर्ण भी बनाना है। और एक और अंदाज मिलेगा कि जैसे AD 5 सेंटीमीटर है, बाकी ये 3 है, ये 3.4 है, ये तो नहीं दिया हुआ, पता नहीं कितना लंबा होगा, लेकिन इतना अंदाज लग गया कि 5 है, मतलब AD जो है ये ज़्यादा लंबा होगा, 3 इससे भी और इससे भी, यानी दोनों से ज़्यादा लंबा ये बनेगा, है ना, ये लाइन थोड़ा लंबा बनेगा और ये विकर्ण ये लंबा बनेगा, ठीक है। इसमें भी लंबा बनना है ज़्यादा, है ना, ये थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि 4 है, मतलब इसका आधा बनेगा, 8 का आधा, ठीक। चलिए, तो अब देखिए चतुर्भुज कैसे बनेगा, है, तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज तो बनाने आता है, सबको आता है ना, त्रिभुज आप बनाए होंगे पिछला क्लास में, तो त्रिभुज बनाना आता होगा। तो इसमें देखिए, तो त्रिभुज देखिए, अगर ये लाइन पहले बना दे, उसके बाद ऊपर वाला एक त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज बना दे, दोनों को जोड़ दे, चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। यानी ऐसा एक लाइन जो है उसको पहले बना लेंगे और ऊपर से एक त्रिभुज एक नीचे से त्रिभुज, तो चतुर्भुज तो हो जाएगा, है ना। तो इसी को सीधा करके ये विकर्ण जो है उसको समझिए सीधा करके बनाइए। तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले स्केल में नापिए, क्या AC बना लेते हैं पहले, AC 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ऐसा करके नापिए और इसको खींच दीजिए 8 सेंटीमीटर। किसको खींचे है, AC, ठीक है, AC खींच दीजिए 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा लाइन से स्टार्ट कीजिए, विकर्ण से स्टार्ट करना है हमेशा, विकर्ण स्टार्ट कीजिए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण के लिए आधार चाहिए, विकर्ण के लिए मतलब विकर्ण कितना दिया हो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर खींच दीजिए, 8 सेंटीमीटर खींच दीजिए। इसमें किसी प्रकार का कोई चाप नहीं काटना है, चाप आधार में नहीं काटते हैं, ऊपर काटना है ना, ऊपर नीचे ऐसा और ऐसा करके मिलाना है, ठीक है। तो ये चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक। तो पहला काम 8 सेंटीमीटर AC खींच लीजिए, खींच लिए, चलिए खींच लिए, और ना खींचो तो वीडियो रोक के खींच लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ से दिमाग लगाते चलना है ना। यहाँ क्या बोला, AC 8 हो गया, अब A से हमको यहाँ पे D तक जाना है 5.7 सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या कीजिए, कंपास है, कंपास को नापिए स्केल में कितना, 5.7 आप नापिए, और कहाँ से 5.7 है, A से D, तो इसलिए A में ऐसा रखिए कंपास को और ऐसा घुमा देना है ना, इस तरह से घूमेगा ऐसा, है ना। तो इस तरह से एक चाप खींच दीजिए, बड़ा सा चाप, छोटा नहीं करिएगा, है ना। तो ये नहीं, मेरा बोर्ड के हिसाब से अपना कर रहे हैं, तो मान चलिए यहाँ ऐसा कर दीजिए एकदम लंबा, जितना लंबा हो सके कर दीजिए, फिर बाद में ज़्यादा लंबा लगे तो मिटा दीजिए हल्का हल्का, लेकिन अभी कर दीजिए, अभी छोटा कीजिए तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ कंपास रखना है और इस तरह का चाप यहाँ रख के ऐसा काट देना है, तो इस तरह से कटेगा इधर, ठीक है, पूरा लंबा एकदम काट दीजिए, चाप इसको कहते हैं, चाप काट दीजिए, कितना 5.7 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद देखिए ये हो गया, क्या हुआ, AD वाला चाप खींचा गया। अब देखिए हम तो AC बनाए हैं ना, AC बनाए हैं, तो C से देखिए, अब C से D, तो A से D इधर जो आएगा जहाँ पे भी पॉइंट आएगा तो D आएगा, तो यही D में पॉइंट का होना चाहिए, क्या, C से D तक 3 सेंटीमीटर है, कितना है, C से D 3 सेंटीमीटर, यानी C और ऊपर D बन रहा है, तो C से D यानी ऊपर ही खींचना होगा, फिर से ऊपर एक चाप खींचना होगा, कितना चाप काटना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो नापिए अब 3 सेंटीमीटर, कंपास को स्केल से 3 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पे कंपास रखना और ऐसा काट देना, यानी मान चलिए यहाँ कहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 है ये 3 है, तो ये सामने है, जल्द होगा थोड़ा कटेगा, ठीक। तो इस तरह काट देना है, समझ में आ रहा है कुछ। A में 5.7 सेंटीमीटर नाप लीजिए कंपास को और A में रख के काटिए ऐसा, ये। उसके बाद चूंकि C और D 3 है तो ऊपर D ही ना बन रहा है, A और D काटे यानी D बन रहा है ऊपर में, है ना। कहाँ बन रहा है अभी पता नहीं, ऐसे D लिख दिए थे, है ना, ऊपर कहीं भी बन सकता है अभी, ठीक है, कहीं पे भी बन सकता है, लेकिन दिमाग में रखिए कि इधर D बन रहा है, यानी CD के लिए हमको ऊपर ही काटना है, ऐसा नहीं कि नीचे काटेंगे, है ना, नीचे काटेंगे तो B में पहुँच जाएंगे, तो ऊपर D, है ना। तो यहाँ पे कितना है, C से D 3 सेंटीमीटर, तो 3 नाप लीजिएगा और यहाँ रख के बस काट देना है। तो ये जो कोना कटता है वहीं से तो लाइन मिला देना है, तो जो काटा उससे इधर मिला दीजिए, ऐसा स्केल से तो बढ़िया से सीधा से मिलाइएगा, ठीक है। और इसी से फिर एक मिला दीजिए, अरे बाप किधर चल जाता है, ये एकदम ऐसा C, है ना। मेरा देखिए सीधा हो जाए ना, आपका सीधा होगा, मेरा गलत हो सकता है, आपका गलत नहीं हो सकता, बस जैसा करने बोल वैसा करते चलिए, ठीक है, क्योंकि हम बिना स्केल का बना रहे हैं, बिना कंपास का, तो मेरा हो सकता है गलत, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक।
तो चलिए ऐसा है, हाँ। तो ये दोनों पॉइंट से मिला दीजिए, तो ये बन गया क्या, डी। तो देखिए बी ए डी और सी डी तो बन गया, सी डी कितना 3 सेंटीमीटर और ये वाला 5.7 सेंटीमीटर, ठीक, 2 भुजा बन गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा ए बी बोला है 3.4, ठीक, ए बी कितना 3.4, तो ए से बी, ए मतलब यहाँ, तो अब 3.4 नापिए, उसके बाद 3.4 होगा, जितना बड़ा होगा उसको यहाँ रख के ऐसा करके काट देना है, तो इधर इस तरह कहीं कटेगा, ठीक है, ऐसा कटेगा। यहाँ से रखिए ए 3.4 काटिए इधर, यानी इधर कहाँ बी में आ रहा है ना, अब कहाँ पे कटेगा वो पता नहीं, अभी काटेंगे तब है ना। इस तरह से खाली अभी एक चाप ऐसा लंबा से काट दीजिए यहाँ से, ठीक है, कहाँ कटे कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा लंबा सा चाप कर दीजिए, ठीक। उसके बाद ये हो गया बी इधर आ गया, तो ए बी वाला नाप आ गया। अब देखिए सी बी नापते यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला तो नापी दिया ही हुआ नहीं है, कितना सेंटीमीटर नापना है वो दिया ही नहीं है, तो इसको तो नहीं नापेंगे, इसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप बन जाएगा, ठीक। तो जो दिया हुआ है उस पर काम करेंगे, तो एक दिया हुआ ये वाला कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, बी डी 4 है ना, हाँ बी डी 4, ये वाला दिया हुआ है, ये 4 है ना, ऊपर लिख देते हैं, हाँ बी डी ये वाला 4 है, यानी डी से बी तक 4 सेंटीमीटर है, तो डी बना हुआ है ना मेरा, और ये बी इधर बनेगा, पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ पे बनेगा, तो क्या करें, यहाँ पे रखिए कंपास और नापिए कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसा नापिए, 4 सेंटीमीटर नाप के यहाँ रख के और काट दीजिए, तो इधर कहीं पे कटेगा ऐसा, ठीक है, 4 से यहाँ काटिएगा ऐसा, तो यहाँ कटेगा, तो जहाँ पे कटा वो समझिए बी, इसे मिला दीजिएगा, सी से ऐसा मिला देना है, और इसको ऐसा करके यहाँ से ई कोना मिला देना है, ठीक। तो ये आ गया बी, आया बात समझ में, ठीक। तो कहाँ पे मिलेगा वो पता नहीं, जब कटेगा तब पता चलेगा, ठीक। खाली इतना ध्यान में रखिएगा कि इधर जो काटे उससे बी बनेगा, उधर से डी बनेगा, ठीक, और उसके अनुसार नाप के काटते चलना है, ठीक। तो ये देखिए एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, जिसमें से अब इसको भी मिला सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो नाप के ही ना किए, कितना नापे थे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4, ये 8 और बाकी सब भी, ये 3 हुआ, इसका नाप ही नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ 3.4, तो इसको नापे थे 3.4, आया बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से बना लीजिएगा। मेरा देखिए गंदा दिखेगा, स्केल उसकेल कुछ उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन आपका अगर सही से किए होंगे तो बहुत सफा सा बना होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बोले वैसे करते चलिए, एकदम आसानी से बनेगा, बहुत हार्ड तो नहीं है। और एक आध क्वेश्चन अभी देखेंगे, देखिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोशिश करेंगे कि हम भी स्केल उसकेल जुगाड़ करेंगे मार्केट जाके, और उससे कोशिश करेंगे बताने का। लेकिन हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए, देखिए, है ना, समझ कोशिश कीजिए, अदरवाइज फिर बाद में हम कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे ना समझ में आ रहा हो तो कंपास स्केल का उपयोग करेंगे। चलिए सबको मिटा देते हैं, अभी नहीं है फिलहाल कंपास स्केल बड़ा वाला, इसीलिए बोर्ड में बनाने वाला। चलिए, लेकिन हमको लगता है समझ में आ जाना चाहिए। तरीका बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। PQRS बनाना है, जिसमें देखिए PQ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर, और PS दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और QS दिया हुआ है 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें PQR चतुर्भुज क्या है, PQR चतुर्भुज PQR, तो इसमें भी एक रफ बना दीजिए, ऐसे कुछ भी रफ इस तरह का बना दीजिए, PQRS, है ना, PQRS एक रफ बना दीजिए, ठीक। रफ आकृति एक बना दीजिए, क्लियर है। अब देखिए इसका नाम लिख दिए, अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, PQ4, QR 3.8, QR 3.8, PS 3, PS का PS 3, PR 5, PR का PR, देखिए PR यानी ये वाला, ये इसको मिला के 5। उसके बाद QS 4.6, तो QS ये वाला, QS ये है 4.6, ठीक है। तो ऐसे रफ ऐसे बना दीजिएगा, जैसा मर्जी वैसा चतुर्भुज, ठीक, और वहाँ रख दीजिएगा। अब यहाँ से अंदाज लग गया, अब इसी अंदाज से हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या बोले, विकर्ण को, और सबसे लंबा विकर्ण को सबसे पहले बनाइए, है ना। तो सबसे लंबा विकर्ण 5 वाला है, ये 4.6 है, ये 5 है, तो ये 5 वाला बना देते हैं, यानी 5 का नाम क्या है,
पी क्यू, तो एक लाइन उसको नाप के खाली स्केल से नाप के एक लाइन खींच दीजिए, पी क्यू है ना, पी क्यू नहीं, पी आर, और इसमें कितना सेंटीमीटर नाप के 5 सेंटीमीटर, तो इसको नाप के खींच लीजिए, ठीक, 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं 5 सेंटीमीटर खींचने में। अब उसी के हिसाब से फिर चाप काटिए, चलिए देखिए ये और ये खींचे हैं लाइन है ना, तो इस दोनों से चाप काटना है, ठीक। तो पी से मान चलिए चाप काटे इधर, तो इधर थोड़ा गड़बड़ बुझा रहा है, जिधर दोनों दिया हुआ उसको पहले काटिए, ठीक। पी से इधर ही काट लेते पहले, 4 दिया हुआ है और इधर वाला लाइन पी आर वाला भी लाइन दिया हुआ है, तो इसको पहले काटिए, ठीक। तो ऊपर काटिए या नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ई जैसा है वैसे नहीं बनेगा, ऐसा भी चतुर रहेगा तो भी तो चतुर्भुज ना कहेंगे हैं, या ई वाला चौक ऐसा निकल रहा है तो भी तो चतुर्भुज कहेंगे, या ई वाला ऐसा रहे, मतलब कुछ भी रहता है तो चतुर्भुज कहलाता है, किधरों रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें जो ऊपर लिखा है पी क्यू तो वही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, या इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये पी क्यू आर कहीं भी रह सकता है, ठीक। तो जो दिया हुआ रहेगा, 2 भुजा जिसका दिया हुआ रहेगा उसको पहले बनाइए, है ना। सबसे पहला तो एक लाइन खींचना है विकर्ण का, सबसे लंबा विकर्ण का, उसके बाद 2 भुजा जैसे इसमें और इसमें दिया हुआ है इसको पहले बनाइए। इधर ये नहीं दिया हुआ, एक तो दिया एक नहीं, उसको भी बना सकते हैं, लेकिन जो दिया हुआ उसको बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। तो देखिए ये दिया हुआ पी क्यू, तो पी है यहाँ से पी, तो क्यू एक बना देते हैं, चलिए मान चलिए इधर क्यू रहेगा पी क्यू, तो पी क्यू कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, तो नापिए कंपास को 4 में कीजिए, है ना, छोटा बड़ा जैसे बढ़िया से एडजस्ट करके 4 में करके यहाँ रखिए और ऐसा काट दीजिए इधर का, क्यों ऊपर हम बनाना चाह रहे हैं तो इसीलिए ऊपर काटिए इधर, तो ऐसा कर काट दीजिए बड़ा सा, ठीक है। बड़ा ही काटना है, बड़ा इसलिए काटने बोल रहे हैं ताकि जैसे छोटा काट दीजिए, मान चलिए यहाँ काट देगा कोई ऐसा। अब ये वाला नाप के फिर 3.8 है इसको नाप, अब 3.8 यहाँ पहुँचबे नहीं करेगा, ये वाला यहाँ, अब क्या कीजिएगा, एक ठो यहाँ एक ठो यहाँ है, तो कोई फायदा नहीं होगा। चाप मतलब क्या है, दोनों तरफ से ऐसे कटना चाहिए, जहाँ से कटता है वहाँ से लाइन खींच जाता है, तो लंबा रहेगा तब ना कटेगा। तो बहुत कोई ऐसे छोटा छोटा बना लेता है, कहता है मेरा कट ही नहीं रहा है, अरे भाई पूरा ऐसा खींच देना पूरा एकदम, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा था, आगे बढ़ जाओ, ऐसा कर दो, कहीं तो कटबे करेगा, पूरा गोल कर दो। उसके बाद फिर जहाँ कटा, जैसे यहाँ कटा तो बाकी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ख़राब दिख रहा है, काट इसको मिटा के छोटा कर दीजिए ऐसा, इसलिए तो पेंसिल से बोलते बनाने, है ना। तो चलिए कैसे करना है, यहाँ रख के पी ये बना रहे क्यू है ना, पी क्यू 4, तो 4 सेंटीमीटर नापिए, यहाँ कंपास रखिए और ऐसा करके खींच दीजिए, ठीक। अब ये देखिए पी क्यू हो गया। अब आर से, आर में 3.8, आर से क्यू तक कितना है 3.8, तो क्यू हम जा रहे हैं तो 3.8 हावर नापिए, 3.8, और कहाँ आर में रखिए कंपास को और ऐसे करके घुमा दीजिए, तो ये कहीं पे मान चलिए यहाँ कहीं पे भी कट सकता है, ऐसा कटेगा, कहीं पे भी आपका कटे बढ़िया से काटिए। अब जहाँ से कटता है वहीं से तो इसको मिला देते हैं, तो मिलाइए बढ़िया से, सीधा से मिलाइएगा ऐसा, ठीक। तो ये वाला देखिए कितना पी क्यू है ना, अब इसको सटा के लिखिए इधर, ये वाला क्यू है, पी क्यू कितना 4 नापे थे 4, ये कितना 3.8, क्लियर, ठीक। अब आइए नीचे, तो ये दोनों का काम तमाम खत्म काम। अब इसमें देखिए पी एस 3 सेंटीमीटर, तो पी एस इधर बनेगा कहीं पे, है ना, कौन कहाँ बनेगा, यहाँ यहाँ कुछ नहीं पता, खाली इतना पता कि नीचे बनेगा। और ये 3 दिया हुआ पी एस 3, तो 3 सेंटीमीटर नापिए और यहाँ रखिए कंपास और काटिए इधर ऐसा 3 सेंटीमीटर लंबा सा वैसे काट दीजिए, ठीक। अब फिर देखिए आर से अगर ऊपर जाना चाहे, आर से एस की ओर जाना चाहिए, यानी एस ये है, आर से एस, तो यहाँ पे कुछ दिया हो रहा था नापी तब ना यहाँ आते, तो यहाँ कुछ नापी नहीं दिया हो, हम तो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हो, तो कितना नापेंगे, अंदाजित नहीं नाप सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से नहीं आएंगे। अब कहाँ से आएंगे, तो कोना पी से, देखिए पी से आ सकते हैं, पी नहीं कहाँ क्यू से, देखिए यहाँ से हमको एस ना जाना है, एस, तो एस जाने के लिए आर से जाते हैं, आर से अगर जाते एस तो उसके लिए नंबर दिया हो रहा था 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब नापी उसका दिया हो रहा था, तो हम आ सकते थे एस की ओर, लेकिन आर से एस नहीं जा सकते क्योंकि उसका माप नहीं दिया हुआ है, तो हमको एस तक आना ही है। लेकिन तो किससे आ सकते थे, यहाँ देखिए यहाँ क्यू है, तो क्यू से एस आ सकते हैं, और क्यू से एस आ सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है क्यू से एस का वैल्यू
कितना सेंटीमीटर नापी है वो दिया हुआ 4.6 है। तो 4.6 नापिए और कहाँ से कहाँ तक 4.6 है, क्यू से एस, यानी क्यू में रखिए यहाँ और सीधे एकदम पार हो जाइएगा यहाँ, है ना, यहाँ पे कहीं पे कटेगा ऐसा, ठीक। तो जहाँ कटेगा वहाँ से फिर से ऐसा करके ऐसा मिला दीजिए, ऐसा ऐसा, ठीक। अब लिख दीजिए पी एस, ये एस यहाँ से हटा के लिख दीजिए, पी एस कितना, पी एस 3, और ये वाला कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ से जो लाइन खींचे इसको भी एक लाइन खींच दीजिएगा, ये कोना कोना मिला के, है ना, टेढ़ा हो गया, ये कोना कोना सीधा से, है ना। और इसका नाप कितना, 4.6। आ रहा बात समझ, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप एकदम देखते हैं आप लोग खाली और बस कमेंट वमेंट कुछ करते नहीं, लाइक कुछ नहीं करते हैं। थोड़ा लाइक कर दिया करें ताकि हमको भी अच्छा लगे। और इसमें खास करके कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। कहा कि इसको छोड़े थे तो यही वजह से कि ऐसा बताएंगे पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए छोड़े थे। तो देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आगे बताएंगे, और नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि स्केल उसकेल जुगाड़ जब हो जाएगा तब पढ़ाएं। हालांकि समझ में आना चाहिए ना, आसान तरीका से बता रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ गया होगा। बता दीजिएगा एक बार, है ना, कंफर्म हो जाएगा हमको, तो फिर आगे का चैप्टर बताएंगे, आगे का एक्सरसाइज मतलब ऐसे ही करना है, बहुत सारा है भैया। इसमें 4 क्वेश्चन है, चलिए इसको चारों को देख लेते हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी का, कहाँ है ये क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज बोला है। इसमें देखिए समांतर लिख दिया है, समांतर, है ना, समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें बी सी है 4 सेंटीमीटर, सी डी है 3 सेंटीमीटर, ए सी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज कह दिया है ना, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज पता होगा कैसा रहता है, बराबर मत समझिएगा, ऐसा चलिए छोटा थोड़ा करते रहे। चलिए ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण भी दिया हुआ है ना। चलिए नाम लिख देते तब समझ में आ गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी बोला है ना, ए बी सी डी। अब बी सी 4 है, बी सी 4, सी डी 3, सी डी 3, ए सी 6, ए सी ये वाला है 6 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो दिया हुआ रहेगा उसी से काम करना है ना। अब इसमें सिर्फ 2 ही भुजा का दिया हुआ एक विकर्ण। देखिए क्यों 2 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं ये तो पता है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, लेकिन कोण से हम मतलब नहीं, हमको भुजा से मतलब है, ठीक। तो ये 4 तो ये भी, वो 3 तो ये भी 3 लगा देना है, ठीक। अब बनाइए, देखिए विकर्ण एक दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले विकर्ण को ही बनाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर खींच दीजिएगा यहाँ से, इसको सिंपल स्केल से खींचना है, एस सी है ना, एस सी 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं खींचने में, स्केल से इसको खींचना है, ठीक। खींचिए। अब देखिए ए से डी, मान चलिए डी ऊपर रखते हैं और बी को नीचे रखेंगे, ठीक। तो ए से डी कितना है 4, तो 4 सेंटीमीटर नापिए फिर कंपास को ऐसा, और इसको रखिए यहाँ और ऐसा मार दीजिए ऐसा ऐसा, ठीक। 4 सेंटीमीटर ए से 4 सेंटीमीटर नाप लिए, खाली नापने बढ़िया से नापिएगा, बढ़िया से, है ना, अगर बढ़िया से नापिएगा और बस यहाँ रखिए और इसको खींच दीजिए बड़ा लंबा सा ऐसे, ठीक। एक काम खत्म। अब आइए सी में, सी से भी डी की तरफ जाना है, तो सी से डी 3 है, तो 3 नापिए यहाँ पर और सी में रखिए और 3 सेंटीमीटर ऐसा खींच दीजिए ऐसा, तो ऐसा कहीं पे खींचाएगा, ठीक। अब फिर जहाँ पर कटेगा उसको मिलाइए, ये मान चलिए ये मिला दिए हम, ये मिला दिए, थोड़ा गोल हो गया, ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिएगा। ए से डी 4 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर, सी से डी कितना नापे थे 3, तो लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक।
तो ऊपर खत्म डी तक। अब बी में आइए, बी यहाँ, तो ए से बी देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 नापिए और एम रख के यहाँ खींच दीजिए, वरना ऐसा फिर से बी की तरफ 3 सेंटीमीटर, ठीक, कितना 3 सेंटीमीटर। अब देखिए सी से बी तरफ आने के लिए 4 सेंटीमीटर है, तो 4 नापिए, यहाँ रखिए और फिर खींच दीजिए ऐसा, तो ऐसा फिर खींचा जाएगा इधर, ठीक। अब जहाँ कटेगा वहीं से एक लाइन फिर से यहाँ से मिला देना, ठीक, जहाँ कटेगा वहाँ से ऐसा, ठीक। तो ये बन गया समांतर चतुर्भुज। मेरा नहीं दिख रहा हुआ समांतर जैसा, तो हमको मेरा वाला मत देखिए, अपना वाला देखिए। आपका अगर बन गया हो, आपका एकदम सेम बन गया होगा, समांतर पूरा एकदम बना होगा, है ना। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आपका सही बना होगा अगर नापे सही हुए तो, है ना। हम तो बिना नापे कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, कटेगा नहीं तो ऐसा पूरा लंबा कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि थोड़ा सा कर लीजिएगा ऐसा खाली, यहाँ ऐसा भैया कट ही नहीं रहा है, तो इसको पूरा ऐसे करके पूरा कर दीजिए गोल, इधर से भी पूरा कर दीजिए, कहीं ना कहीं कटबे करेगा, यहाँ नहीं तो यहाँ, नहीं तो यहाँ, कहीं भी कटेगा, ठीक। उसके बाद लगेगा कि बहुत बड़ा हो गया तो मिटा दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। जैसे इसको हम बहुत लंबा कर दिए तो थोड़ा सा ऐसे मिटा देंगे, ठीक। देखिए चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत लंबा कर दिए तो थोड़ा मिटा दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही था करना, ये भी करने दिया होता छोड़ दीजिए उसको। चलिए सिंपल है, देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बिना कंपास वम्पास का हम बता रहे हैं, तो इसीलिए शायद कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। बताइएगा कमेंट करके जरूर कि समझ में आएगी, नहीं तो फिर आगे बताना छोड़ देंगे बिना, नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार में काहे बताएं, तो जुगाड़ उगाड़ करके बताएंगे। कहाँ गया और एक क्वेश्चन था, हाँ, सम चतुर्भुज है, चौथा सम चतुर्भुज है ना। कैसा सम चतुर्भुज है ना, कैसा है सम चतुर्भुज, ए बी सी डी, सम चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी दिया हुआ है, ए बी 5 सेंटीमीटर और बी डी दिया हुआ है 3.8। अब देखिए इसमें दो ही चीज़ दिया हुआ है, काहे दो ही चीज़ दिया हुआ है, काहे दो ही चीज़ दिया हुआ है, चूँकि देखिए जितना का जरूरत है ना उतने दिया हुआ रहेगा, काहे फालतू का देगा ज़्यादा, है तो हमको 2 से काम चलिए जाएगा, तो 30 और काहे देगा, काहे काम चलेगा, काहे कि सम लिख दिया पहले, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर होता है उसी को ना सम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। तो चारों भुजा बराबर कर दीजिए, जिधर से भी करना है, चलिए इसे बराबर है, नहीं बराबर है, मान लीजिए ना बराबर, अब बन गया ऐसे ही, तो रफ वाला है, रफली ऐसे बना दीजिए, ऐसे चतुर्भुज बराबर नहीं हो रहेगा इसमें तो चलेगा, खाली ऐसे अंदाज लगाने के लिए ए बी सी डी भी लिख दीजिए, ठीक। ए बी सी डी है ना, हाँ, ए बी 5 है तो ए बी में 5 भी लिख दीजिए, बी डी 3.8 है तो बी डी में ईला में 3.8 भी लिख दीजिए, ठीक, काम खत्म। अब देखिए सम चतुर्भुज, सम माने बराबर है, तो ई 5 तो ई भी 5, ई भी 5, ई भी 5, इसीलिए एक एक उदाहरण था, कि सब उतना ही है तो 5 5 5 5 थोड़ी लिखते रहेगा, तो अपने से इसको लगाना है, क्यों, सम चतुर्भुज है इसलिए, ठीक, क्लियर। अब देखिए विकर्ण से हमको काम स्टार्ट करना है, तो विकर्ण क्या है, बी डी, बी डी विकर्ण है तो बी डी खींच दीजिए 3.8, स्केल से इसको खींचना है 3.8, बी डी खींच दीजिए, खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बी डी खींचा है हमारा, है ना, बी डी, ये बी डी खींचा गया, अब इसका उधर उधर यानी उधर इधर बनाना है, तो उधर या इधर मान चलिए सी को हम उधर रखते हैं और ए को इधर। अब नापिए, सी, डी से सी जाने के लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो डी, हाँ डी है इधर है ना, डी से सी 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो यहाँ डी है 5 सेंटीमीटर नापिए और ऐसा काटिए, डी में रख के ऐसा काटिए इधर, है। अच्छा सब तो 5 है ना, सब 5 है, तो मतलब यहाँ भी रखिए वही 5 को इधर उधर करने की जरूरत नहीं, फिर काटिए, ठीक, तो बीच में कट जाएगा, और इसको जहाँ कटेगा उसको मिला दीजिए ऐसे, ऐसे, ठीक है, मिला दीजिए। अब इधर भी तो 5 है, ए से बी, ये बी से सी, सब 5 है, तो यहाँ फिर वही रखिए और 5 रहने दीजिए, इधर काटिए, फिर यहाँ से भी उसी को काटिए, इसमें बदलने की जरूरत नहीं, कि सम है इसलिए सब 5 5, तो एक बार जो नापे बस उसी से ऊपर भी काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, सब तरफ से काट के और ऐसा मिला दीजिए ऐसा। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब में 5 5 5 5 लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सिंपल है।
बहुत सिंपल। हाँ, बनाए होंगे अगर ध्यान से देखे होंगे, बनाते गए होंगे तो बहुत सिंपल, खाली देख रहे होंगे तो लग रहा होगा क्या कर रहे हैं फालतू का। तो चलिए, पहला एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं, रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, नहीं तो आपका आदत है कि बस देखते खाली, लाइक को एक नहीं करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन। तो इसमें खाली बता दीजिए ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, तो अगला एक्सरसाइज फिर बताएंगे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर देखेंगे स्केल उसकेल हम जुगाड़ करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना को अपने सच कर लीजिए ना, एक बार देख देख के किए होंगे, फिर अपने से एक बार बना के देखिए, एकदम बन जाएगा, है ना। बहुत आसानी है, आसानी से बनेगा, वैसे जैसा जैसा कहे हैं वैसा वैसा बस कीजिए, देखिएगा बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।